सो नाउ बच्चों लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक ड्रिफ्ट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हम ये जानते हैं जनरली ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है। अपन व्हीकल वगैरह चला रहे होते हैं बच्चों, तो ना चाहते हुए भी गाड़ी कहीं स्किड करने लगती तो बोलते हैं ना ड्रिफ्ट कर रही है व्हीकल। वैसे ही इलेक्ट्रॉन को तो मस्त मजा आता है रैंडम मोशन करने में। तो बच्चों वो रैंडम मोशन ना करवा के उसको कहीं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मूव कराने को अपन ड्रिफ्ट बोलेंगे। देखो क्या बोलना चाह रहा है टीचर यहाँ पे अटेंशन टू माई वर्ड्स। मान लो हमारे पास कोई कंडक्टर है बच्चों। let assume that this is your conductor. So as we all know that अगर ये कंडक्टर सर ने बना दिया तो इसके पास बच्चों ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हाँ या ना। वी विल बी हैविंग इलेक्ट्रॉन्स लाइक दिस, है ना। मिलियंस में होंगे और इलेक्ट्रॉन का टेंडेंसी होता है रैंडम मोशन करना, देखो इस तरह से। ठीक। और किसी एक डायरेक्शन में तब भी जाते हैं जब आप किसी बैटरी से कनेक्ट कर देते हो। हम बार बार बाकी सारी कहानी नहीं पढ़ेंगे, जैसे कि यहाँ बैटरी लेकर आएंगे तो प्लस माइनस देख करके यहाँ पे हो जाएगा वी पॉजिटिव, यहाँ हो जाएगा वी नेगेटिव। बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड चलने लगती है जिसको अपन लोग बड़ा वाला ई कहते हैं। यहाँ तक का क्लियर है बच्चों? क्लियर है। इमेजिन कर लीजिए ना कि आप भी किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस में आके बैठे हैं। अब ये बेचारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ चुके हैं, उनको तो पता ही है ना कि अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में जाती है और कोई नेगेटिव का चार्ज रखेंगे तो वो कहाँ जाएगा? बोलो बच्चों। बैक साइड जाएगा। तो v लिखते हैं और नीचे d लिख लेते हैं बच्चों। ये सिंबल होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझाने का। दैट इसकी थ्योरी पार्ट क्या होगी? द मोशन ऑफ बोलो इलेक्ट्रॉन्स अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड in the conductor is known as बोलो बच्चा लोग, क्या बोलेंगे इसको अपन लोग? ड्रिफ्ट। ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि एक क्रॉस सेक्शन को देखो आप बच्चों। इस क्रॉस सेक्शन के पास करंट कब माना जाएगा? जब वाकई में कुछ ना कुछ चार्जेस कहाँ निकल कर जाएंगे, किसी एक साइड निकल कर जाएंगे। तो बच्चों ये तुम लोगों का क्या रहता है? क्रॉस सेक्शन। मेरे साथ सब बच्चे जानते हैं इसको अपन क्रॉस सेक्शन ही बुलाएंगे, हाँ है ना? बोलो भाई। क्लियर? अरे एटलीस्ट रिस्पॉन्स करो, समझ में आ रहा है यहाँ तक का पढ़ाया हुआ? इस पेज में यहाँ तक का पढ़ाई को समझ में आ रहा है बच्चों? देखो बहुत सिंपल है। इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोज में चलेंगे तो उस मोशन को ड्रिफ्ट कहते हैं। इसको डिटेल में पढ़ना होगा अभी अपन को। ठीक है। सो स्टूडेंट्स इसको ऐसे समझ सकते हो बच्चों, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया दिख रहा है ना, इस क्रॉस सेक्शन एरिया पर ना कई सारे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपके पास। जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, ये बेचारा ऐसे रैंडम सा मोशन कर रहा है। ये क्रॉस सेक्शन है, इस पर ये रैंडम सा मोशन करता दिखाई दे रहा है। वेनेवर यू अप्लाई सम इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो इसको बहुत बढ़िया डायग्राम से समझा देता हूँ बच्चों में। मान लो आपके पास कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में जा रही है। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। एग्जाम में डायग्राम बनना चाहिए ये वाला। इस इलेक्ट्रिक फील्ड पर कोई एक इलेक्ट्रॉन था आपके पास, है ना। मान लो ये हमारे पास क्या है? एक नेगेटिव का इलेक्ट्रॉन है। ठीक बच्चों। ये इलेक्ट्रॉन रैंडम सा मोशन करता। मान लो ये मोशन किया, फिर यहाँ कहीं गया, है ना। फिर ऐसे गया ये, देन यूं, है ना। ऐसा कहीं पर भी अपन ऐसे इसको रैंडम मोशन से स्टडी कर सकते हैं बच्चों। ये आए और फिर ये इधर कहीं चला गया ये। ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? अब मुझे बताओ बच्चों, जब कभी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा होगा तो ये क्या इलेक्ट्रॉन ऐसे ही रह जाएगा, कुछ मोशन नहीं करेगा? तो कहोगे आप लोग सर इलेक्ट्रॉन है उसके पास मास भी रहता है और चार्ज भी रहता है। एंड फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप जानते हो कि अगर कोई नेगेटिव चार्ज होता है बच्चों माइनस का क्यू, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोज में आता है।
तो जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये एक दिन में सुधर सुधर नहीं जाएगा। जैसे हमारे पास कोई बच्चा एक दिन में ही थोड़ी ना पढ़ने लग जाएगा पूरा, धीरे धीरे करके पढ़ाई करना शुरू करेगा। वैसे ही बच्चों ये रैंडम मोशन भी करेगा और धीरे धीरे करके ना ये ड्रिफ्ट करना शुरू करेगा। तो इट शुड लुक लाइक दिस। देखो, जो इसको अपना काम करना है वो तो कर ही रहा है, लेकिन धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा ये ड्रिफ्ट कर गया। जो इसकी पोजीशन में चेंज आया ना, मान लो ये एक्स पे था पहले, वहां पे वाई पे पहुंच गया, वाई से ड्रिफ्ट करके बच्चों वाई डैश पे आ गया। तो ये जो बेसिक सा आपको डिस्टेंस मिल रहा है ना, इसको बोलते हैं बच्चों ड्रिफ्ट। क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट। वही तो लिखा है मैंने, द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बच्चों, द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अंडर द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ कंडक्टर इज नोन एज ड्रिफ्ट। और इसी की वेलोसिटी को अपन क्या बोल देंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कुछ थ्योरी के पॉइंट्स हैं वो मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हर इलेक्ट्रॉन बच्चों अपने टेम्परेचर के हिसाब से इनिशियल स्पीड रखता है। स्पीड वर्ड यूज कर रहा हूँ, वेलोसिटी नहीं। 9-10 का डिफरेंस कर लेना, ठीक है? तो लिखता हूं मैं, द इलेक्ट्रॉन्स हैव द इनिशियल थर्मल स्पीड ड्यू टू, किसकी वजह से होगा बच्चों? साफ साफ बोल देना है उसको, टेम्परेचर की वजह से। टेम्परेचर का मतलब होता है डिग्री ऑफ रैंडमनेस। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ है 11th लेक्चर में कि टेम्परेचर से केवल बॉडी में वाइब्रेशंस आते हैं। तो इलेक्ट्रॉन में क्या होगा बच्चों? बच्चों जो यू लिखा हुआ है ना यहाँ पे नीचे, उसके टी एच कर दें ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये होता है 10⁵ लिखा होगा बुक्स में, कहीं 6 लिखा होगा, तो मैं यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड डाल रहा हूँ। ये एक ऐसा वर्ड है जो कंफ्यूज करता है बच्चों को। बच्चे लोग याद रखना, ये स्पीड का टर्म है। स्पीड का टर्म इसलिए है कि अगर आप लेक्चर्स पीछे भी जाकर पढ़ते हो ना, जैसे कि मान लो हमने यहाँ कहीं स्टडी करके रखा है, इलेक्ट्रॉन देखो रैंडम मोशन कर रहे हैं, तो वेलोसिटी जीरो क्यों आता है? क्योंकि फॉरवर्ड जाएगा, बैकवर्ड आएगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। लेकिन ये अंधाधुंध घूम रहा होगा तो क्या हो जाएगा? स्पीड काउंट नहीं होगी। तो बोलोगे सर स्पीड काउंट होगी, लेकिन जब भी वेलोसिटी के लिए पढ़ाएंगे तो वो काउंट नहीं होगा। आया समझ में? और ये रेंडमनेस क्यों हो रही है? जस्ट बिकॉज ऑफ टेम्परेचर। तो वही वही एक सेंटेंस यहाँ पर लिखा गया है बच्चों, उस चीज से आपको टेंशन नहीं लेना है। बस ये याद कर लो, ये एक सेंटेंस हमेशा इस डेरिवेशन में लिखा जाएगा, ठीक है? फिर मैं लिखता हूँ, नाउ इनिशियल वेलोसिटी, शुरुआत वाली वेलोसिटी बच्चों है ना, बिना इलेक्ट्रिक फील्ड दिए हुए। इनिशियल वेलोसिटी बिफोर बिफोर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऐसे करते हैं इसको, यू मतलब होता है वेलोसिटी, इसको ऐसे लिख लेते हैं बच्चों, नीचे इसके नेट कर लेते हैं। ये हो जाएगा पहले इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी, ये हो जाएगा दूसरे इलेक्ट्रॉन का। मेरे पास लाख 2 लाख इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ये हो जाएगा यू एन, और नीचे आ जाएगा इसके एन। ये भी मैंने ऐसे ही लिखा है लाइन बच्चों, इसका कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि इनिशियली वेलोसिटी हम क्या मानते हैं? जीरो। रैंडम मोशन की कहानियों में जितना वो राइट जा रहा होगा उतना वो लेफ्ट जा रहा होगा, इसलिए नेट वेलोसिटी जीरो आ गई। अब बारी आती है इसको फाइनल टचअप देने की कि स्पीड का फॉर्मूला कितना आता है। चले जाओ बच्चों क्लास 9th में, मुझे बताओ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन? नाउ बच्चों पे अटेंशन। ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन एक टाउ डिस्टेंस, टाउ टाइम पर वाई पोजीशन पे पहुंच रहा था, ठीक है? तो ये टाउ का मतलब हो जाता है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में लिख के दे रहा हूं मैं, टाउ इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम। क्या मतलब होगा बच्चों इसका? रिलैक्सेशन टाइम, द टाइम टेकन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कोलिजन्स। टाइम टेकन बिटवीन टू, और क्या लिखा है बच्चों? टू कंसेक्यूटिव कोलिजन्स। ओके, अब मेरी बात सुनो। ये इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल की तरह ट्रीट करना है फिलहाल। तो लिखता हूं मैं, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। वी ऑल नो दैट बच्चों, इलेक्ट्रॉन एक मैटर है ना, पार्टिकल के टर्म में। तो फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन। लेकिन चैप्टर 1 जो पढ़ के आए बच्चे, उनको मालूम है कि क्यू इंटू ई होता है फॉर्मूला।
होता है ना बच्चों, क्यू इंटू ई। तो चार्ज की जगह पे अपन इलेक्ट्रॉन रख देंगे और यहाँ पर ई का टर्म रख देंगे। यहाँ से आ जाएगा तुम लोगों का एक्सेलरेशन, वो जाएगा छोटा ई बड़ा ई डिवाइड बाय एम, और अपना आंसर बस एक स्टेप दूर है बस। ठीक है, समझ में आया? यहाँ पर एम इंटू ए क्यों लिखा है, क्योंकि वो पार्टिकल है। और ई इंटू कैपिटल ई क्यों लिखा है, क्योंकि ये क्यू इंटू ई वाला एक फॉर्मूला होता है जो पूरी क्लास जानती है, 2 महीने अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा हुआ है। क्यू स्टैंड फॉर चार्ज, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हैं और आंसर देखते हैं। तो बच्चों नाउ हमें क्या करना है, यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी के बारे में बात करना है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर, नाउ फाइनल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा बच्चों? v बराबर सुना होगा आपने, u प्लस ए टी होता है, हाँ या ना बोलो। तो v पे लग जाएगा वेक्टर, u पे लग जाएगा वेक्टर, a पे लग जाएगा वेक्टर। लग ही जाना चाहिए भाई। तो u तो कैंसिल हो जाएगा तुम्हारा, v की जगह पे हो जाएगा बच्चों v ऑफ ड्रिफ्ट। एक्सेलरेशन होता है छोटा e बड़ा e डिवाइड बाय m, और टाइम की जगह पे टाउ हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड के सर पे e लगा देना। एक बात तो पक्की थी बच्चों, एक बात तो बिल्कुल क्लियर है यहाँ से इस टॉपिक से, कि जिस डायरेक्शन में आपका, देखो ना बच्चों, जिस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है और हर इलेक्ट्रॉन का जो ड्रिफ्ट होगा वो बैकवर्ड होगा, ये नियम है जिंदगी का। इसलिए यहाँ पे बच्चों एक नेगेटिव साइन आता है इस फॉर्मूले में। अगर स्केलर्स में लिखना है तो कोई बात ही नहीं है, छोटा ई बड़ा ई बाय एम इंटू टाउ। इस पूरे डायग्राम में आप सबको मालूम है कि ये जो ई बाय एम का टर्म है बच्चों, ये कांस्टेंट होता है, तो हमें ये पढ़ना होता है वी डी, है ना। ये ई बाय एम का टर्म बच्चों ये कांस्टेंट के टर्म में आ रहा होता है, तो आपको ऐसा पढ़ना होता है यहाँ पर। ये ई बाय एम है ना, चार्ज टू मास रेशियो। किसी भी इलेक्ट्रॉन का क्या होता है चार्ज टू मास रेशियो, बताना मुझे, 12th के बच्चों। चार्ज टू मास रेशियो, द ई बाय एम रेशियो विल बी 1.76 इंटू 10 to the power 11 होता है बच्चों। कूलम लिखते हैं और नीचे अपन केजी लिख लेते हैं, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है अभी अपन को। ये समझ लो कि कुछ कुछ टर्म्स यहाँ कांस्टेंट है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रहा है, तो बच्चा कहेगा सर जी ये इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है, और अगर आपका मन कर रहा है वेक्टर में लिखने का तो माइनस साइन लगा लो, और यही चीज नीचे डायग्राम में समझाई गई है। तो बहुत सी बुक्स में इसको ऐसे प्रूफ करा होगा, वी डी बराबर एक छोटा सा के लेके आ जाते हैं वो लोग और ई लिख देते हैं, ऐसे करके पढ़वाते हैं। तो ये भी यहाँ तक भी कर सकते हो, और मेरी मानो तो यहीं तक करके छोड़ देना, अपना काम हो जाएगा। ये आपका कोई कंडक्टर है जिसके अंदर हर इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करेगा, अगर आप उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लेकर आते हो, यही ये टॉपिक आपको समझाना चाह रहा है। सो बच्चों अवर न्यू टॉपिक इज मोबिलिटी। मोबिलिटी जनरली हम लोग इस चैप्टर में ना इलेक्ट्रॉन्स का ही पढ़ रहे होते हैं, और आप लोग को चैप्टर नंबर 14 आ जाएगा, उसका नाम है सेमी कंडक्टर। तो वहाँ पे अपन पॉजिटिव चार्ज का भी देखते हैं और नेगेटिव चार्ज का भी देखते हैं। तो दिस टॉपिक विल बी री इंट्रोड्यूस इन दैट चैप्टर। टेंशन लेना नहीं है यहाँ पे बिल्कुल भी। मान लो बच्चों 2 मिनट के लिए कि हमारे पास क्या है, एक कंडक्टर है, ठीक है, ये रहा है कंडक्टर। आप मुझे बताओ व्हाट इज द प्राइमरी कंडीशन ऑफ दिस कंडक्टर सो दैट योर इलेक्ट्रॉन कैन मूव। इलेक्ट्रॉन मूव क्यों करेगा इस पे, बताओ। सबसे पहले क्या लेकर आओगे आप, फलाना फलाना, इसको बैटरी से कनेक्ट करोगे। अल्टीमेट गोल क्या है कि हमारे इस कंडक्टर के अंदर क्या होना चाहिए, बोलो। इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए बच्चों। तो आपका हर एक इलेक्ट्रॉन ना मूव करना शुरू करेगा। यहाँ पे बार बार अब वो वाले डायग्राम नहीं बनाना है ड्रिफ्ट वाले, वो एक बार पढ़ा दिया खत्म कर दिया, ये है अपना हमेशा पढ़ने का तरीका। और टीचर आपको हमेशा कहता है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर केवल इलेक्ट्रॉन्स ही चलते हैं। पता है बच्चों ऐसा क्यों बोलते हैं बार बार? द ओनली रीजन बिहाइंड दैट इज दिस फॉर्मूला वीडी का, जो भी 5 मिनट पहले पढ़ाया गया, छोटा ई बड़ा ई डिवाइड बाय एम टाइम्स टाउ। तो इलेक्ट्रॉन लाऊं या प्रोटॉन लाऊं, तो उनका चार्ज तो बराबर होगा, टाइम बराबर दे देते हैं उनको, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर दे देते हैं, लेकिन मास थोड़ी ना बराबर कर सकते हैं उनका। दुनिया जानती है मास ऑफ प्रोटॉन इज वेरी हायर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसलिए ड्रिफ्ट जो होता है प्रोटॉन्स का वो बहुत लेस होता है इलेक्ट्रॉन के, ये भी एक समझाने वाली बात होती है। तो हम हमेशा हमें क्या पढ़ते हैं बच्चों, हम हमेशा ये चीज़ पढ़ते हैं कि, ठीक है, हमेशा ये चीज़ पढ़ते हैं दैट इलेक्ट्रॉन जो है उसकी ड्रिफ्ट बहुत ज़्यादा होती है। हालांकि ये एग्जाम में लिखना नहीं है, जो लिखना है वो मैं आप बता करके दे रहा हूँ क्या करना है आपको। मान लीजिए अपन आज ट्यूशन क्लास जाना चाहते हैं, और हमारा एक दोस्त है, वो कहता है भाई चल मैं गाड़ी लेके आऊँ घूमने चलते हैं।
तो कितनी आसानी से किसी को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, क्लासेस ना अटेंड करे, घूमने चल जाए, वो हो जाएगा बच्चों उसका मोबिलिटी। कितना वो घुमक्कड़ जैसा इंसान है, उसे अपन बोलेंगे मोबिलिटी। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ना बच्चों, ये बहुत जल्दी मूव करने लग जाता है। हल्की सी फील्ड दोगे ना तो ड्रिफ्ट करने लग जाएगा। यही इसका सेंटेंस बनता है। इट इज डिफाइंड एज it is defined as the drift velocity of electron per unit the electric field inside the conductor। मतलब अपने दोस्त के इन्फ्लुएंस में आके कितनी आसानी से क्लासेस मिस करना, उसे अपन बोलेंगे मोबिलिटी। कितना मोबाइल है वो। तो ये हो जाएगा मोबिलिटी का फॉर्मूला। नीचे ई मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए पढ़ाया जा रहा है बच्चों। ऊपर हो जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइड बाय, बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ लिख सकते हो म्यू ई। ड्रिफ्ट का फॉर्मूला होता है वी डी बाई ई। चाहो तो यहाँ रख के छोड़ सकते हो उसको, और चाहो तो जो आज पढ़ा दिया उसके उसके फॉर्म में इसको एक्सपांड कर सकते हो। तो वी डी का फॉर्मूला क्या होता है, फिर बताएगा मुझे। छोटा ई बड़ा ई बाय एम टाइम्स टाउ। और नीचे एक और इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों, जो मोबिलिटी है वो सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, ई बाय एम इंटू टाउ। इसमें भी अगर ढंग से देखा जाए तो ई बाय एम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स के लिए कांस्टेंट होता है। तो मोबिलिटी किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चों, सिर्फ टाइम पे। जितनी ज़्यादा टाइम के इलेक्ट्रॉन को अपन टाइम देंगे, उतना ज़्यादा वो आपको दूर भागता हुआ दिखाई देगा। सिंपल सी बात है, किसी बच्चे को टाइम छोड़ दो, वो क्लास में कभी दिखाई नहीं देगा आपको, है ना। ऑल क्लियर स्टूडेंट्स, मोबिलिटी पार्ट पेपर में आया 1 या 2 मार्क्स में कर लेंगे। डायग्राम बनना है, फॉर्मूला लिखना है, बात खत्म करना है। ठीक है। चार्ज टू मास रेशियो हमको नोन होता है, और ये है टाउ का मतलब होता है बच्चा लोग रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस स्टडी वन इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला डेरिवेशन। पेपर में ऐसा आता है कि करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट को कैसे रिलेट करोगे, वो समझा दीजिए आप बात, बस, है ना। तो इसको पूरा स्टार्ट करने के पहले ना हमें एक चीज़ का बस ध्यान रखना है कि मान लो हमारे पास ये दो चैप्टर्स हो सकते हैं। जैसे मेरे पास ये एक कंडक्टर है, और बच्चों एक और हो सकता है ये कंडक्टर यहाँ कहीं रखा हुआ, और ये दूसरा कंडक्टर, है ना बच्चों। ये फर्स्ट कंडक्टर हो गया, और ये क्या हो गया तुम्हारा, सेकेंड कंडक्टर हो गया। राइट साइड वाले पे ध्यान दो, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कंडक्टर है। किस सेक्टर का है बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कहानी में क्या बताया जाता है कि इस पूरे कंडक्टर पे जो भी चार्ज होगा, नेट चार्ज, वो क्वांटाइजेशन से लिखा जा सकता है। वो जाता है बच्चों प्लस माइनस स्मॉल एन इंटू ई। याद होगा आप लोगों को, मान लो इसके पर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं या 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आप इस तरह लिख सकते हो, सर जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको नंबर यहाँ लिख दिया, और हर एक इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू आती है वो अपन ने यहाँ लिख दी। ठीक है। क्योंकि चार्जेस क्या हैं, सारे के सारे बच्चों यहाँ पे रेस्ट पोजीशन पर हैं, तो हमें और कुछ मतलब नहीं होता है। बट वेन एवर यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग करंट चैप्टर ना, एक प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है बच्चे लोग। वो यहाँ देखो, ये आपका कंडक्टर है। इस पे थोड़ा भी स्टडी करने के पहले इसको किससे कनेक्ट करना पड़ेगा आपको, बैटरी से। तो यू शुड कनेक्ट इट विद द बैटरी। इधर लिख सकते हैं वी पॉजिटिव, यहाँ हो जाएगा वी नेगेटिव। यू कैन राइट इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट लाइक दिस, है ना। अब मेरी बात सुनना, बैटरी से, है ना, हर एक मोमेंट लाखों इलेक्ट्रॉन्स इधर निकलते हैं, ऐसे ऐसे करके यहाँ तक पहुँचते हैं। फिर यहाँ से बच्चों ऐसे करते करते यहाँ पे आके इससे लग जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है। आई टीच यू लेटर इन द चैप्टर, विच मीन्स किसी भी मोमेंट पे अगर अपन को पढ़ना है तो इस रीजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनसे मतलब होना चाहिए। जो एंटर करने वाले हैं, जस्ट अबाउट टू एंटर, जस्ट अबाउट टू एग्जिट, उनसे मतलब नहीं होना चाहिए। मेरी बात समझो। तो इस वाले इंसान को बोला जाता है वॉल्यूम। कितना है, वॉल्यूम के लिए हमें यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की जरूरत पड़ती है, और बच्चों लोग एक लेंथ की जरूरत पड़ती है। दिस इज नोन एज लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो पहले लिखना पड़ेगा अपन को, एल हियर इज द लेंथ ऑफ, बोलो, लेंथ ऑफ कंडक्टर। वो कैपिटल ए का मतलब क्या हो जाएगा, बोलते जाओ।
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब मैं एक डिबेटेबल बात बोलने जा रहा हूँ जो सब बच्चों को बाउंस मारेगा। थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों, इजीली समझ जाओगे आप लोग। यहाँ पे स्मॉल एन का मतलब होता है एक एक चैप्टर पहले, एक महीने पहले, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बट यहाँ पे स्मॉल एन का मतलब हो जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दैट वॉल्यूम। स्मॉल एन का मतलब हो जाएगा ये इसके अंदर आने वाले इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि जो बाहर से आते जा रहे हैं उनसे क्या करोगे आप, उनसे कोई मतलब है क्या अपन को? तो बोलोगे सर बिल्कुल नहीं है। तो दैट इज द थिंग आई वुड लाइक यू टू अंडरस्टैंड एट एनी कॉस्ट कि हम इस वॉल्यूम के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। ये हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, इन, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बच्चों पर यूनिट वॉल्यूम। इतना कर लोगे एग्जाम में आया तो छोटा वाला एन हो जाएगा कैपिटल एन डिवाइड बाय वॉल्यूम। यहां से लिख सकते हैं कैपिटल एन डिवाइड बाय एरिया इंटू एन, लेंथ। यहां से एन आ गया तुम्हारा छोटा एन ए इंटू एल। दिस इज द कंफ्यूजिंग पार्ट ऑफ दिस पेज। ये समझ में आ गया तो पूरा डेरिवेशन समझ में आ गया अपन को, समझ लो। ठीक है बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, स्मॉल एन ए एक तरफ आ गया। बताओ छोटा एन क्या होता है? तो बोलोगे सर ये होता है। फिर बोलोगे बड़ा एन क्या होगा? तो कैपिटल एन इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और छोटा एन का मतलब होता है उस वॉल्यूम की बात हो रही है, पर यूनिट वॉल्यूम का टर्म होता है वो। चलो यहां आ जाओ, यहां लिखता हूं मैं, नाउ द टोटल चार्ज ट्रांसफर। चार्ज कितना ट्रांसफर हो रहा है बताओ बच्चों? इसको डेल्टा क्यू कर लेते हैं। कितना होता है फॉर्मूला? एन इंटू ई सुना होगा ना आपने, देखो। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लिखेंगे एन इंटू ई, और हमारी क्लास में क्या लिखेंगे बच्चों? बोलो बच्चों, यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जब एन लिखने आओ तो बड़ा वाला एन डाल देना और ई कर देना, बात खत्म। तो डेल्टा क्यू कितना हो गया? तो बोलोगे सर जी स्मॉल एन एरिया लेंथ इंटू ई। इतना है समझ बच्चों? बोलोगे आ गया सर। सबको आया? अरे हाँ ना बोलो, आना भी चाहिए भाई। अब सुनो, हर एक कंडक्टर के पास बच्चों ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, और ये पूरा लेंथ कवर कवर करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। मतलब इलेक्ट्रॉन पे लेफ्ट साइड में आपकी ड्रिफ्ट पड़ रही होगी, और कितना टाइम लगेगा उनको? डेल्टा टी टाइम लगेगा पूरा लेंथ कवर करने के लिए। तो 11th क्लास में मोशन चैप्टर पढ़ चुके बच्चों, बोलो मुझे बताओ लेंथ के टर्म को और क्या लिख सकते हो आप? तो लेंथ का मतलब होता है वेलोसिटी इंटू, बोलो, गुड बेटा, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी यहाँ पे? वीडी हो जाएगी। तो इस चीज को बस आपको यहाँ पे पुट करना था। तो ये आपका फाइनल आंसर निकल कर आ जाएगा। ये बोल देगा कि डेल्टा क्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एन इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी इंटू डेल्टा टी इंटू ई। ये हो गया अपना एक आंसर। ठीक है, इसको बड़ा वाला क्यू कर लेते हैं। ठीक, अब सुनो, लेफ्ट साइड में क्यू है, राइट साइड में टी लिखा है, तो क्या करना होगा अपन को? डेल्टा क्यू टाइम को उधर भेज दो। क्या बचेगा बच्चों? ये करंट बन जाएगा। आंसर हो गया एन ई ए वी डी। पूरी क्लास को रिक्वेस्ट करूंगा मैं कि ये लाइन को याद करो। करंट का फॉर्मूला होता है एन ई ए वी डी। अब आई को भी लेफ्ट साइड में भेज दो, क्या हो जाएगा? वो आई बाय ए हो जाएगा। कल पढ़ चुके बच्चों, व्हाट इज आई बाय ए? तो कहोगे सर जे होता है। राइट साइड में क्या बच रहा है? एन ई वी डी। तो यहाँ से अपन ने क्या सीखा? जे का फॉर्मूला होता है एन ई सिंपल वी डी, और आई का फॉर्मूला होता है एन ई ए वी डी। ये दो बातें आप याद रखेंगे तो आपको ये पूरे के पूरे 2-3 नंबर का डायरेक्शन जो भी आएगा मिल जाएगा। सभी को आ गया समझ में अच्छे से बच्चों? ओके, वेरी गुड।